रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की रिट। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उसको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है, तो आप कोर्ट में जाके हेबियस कॉर्पस की रिट के लिए पेटिशन डालेंगे। फिर कोर्ट यह देखेगी कि क्या उस व्यक्ति को सही ग्राउंड्स पे डिटेन किया गया है या फिर उसको गलत ग्राउंड्स पे डिटेन किया गया है। यदि कोर्ट को लगता है उस व्यक्ति को गलत ग्राउंड्स पे डिटेन किया गया है तो कोर्ट उसको रिलीज करा देगी। यह होती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन कैसे आता है? ड्राफ्ट अ पेटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की रिट इशू कराने के लिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत पेटिशन ड्राफ्ट कीजिए। हेबियस कॉर्पस की रिट दो जगह लगा सकते हैं, एक तो हाई कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई जाती है वह आर्टिकल 226 के अंतर्गत लगाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो यदि क्वेश्चन में आर्टिकल 226 के अंतर्गत लगाने के लिए कहता है तो हम हाई कोर्ट में जाके यह रिट लगानी होगी हमें, और यदि क्वेश्चन में होता आर्टिकल 32 तो हमें सुप्रीम कोर्ट में लगानी होती। यहाँ पे क्वेश्चन में आर्टिकल 226 कह रहा है तो हमको हाई कोर्ट में लगानी है। तो एक इसका ड्राफ्ट देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा होता है। सबसे पहले कोर्ट का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आर्टिकल 226 के अंतर्गत लगा रहे हैं तो यहाँ पे हाई कोर्ट का नाम आएगा, इन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज स्थित है। रिट पेटिशन नंबर हो गया अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे लिख देना है आपको। उसके बाद पेटिशनर की डिटेल्स होंगी। अब एक चीज़ है, पेटिशनर जो है उसको तो डिटेन करके जेल में डाल दिया गया है, उसको तो डिटेन किया गया है, वो तो जेल में है, तो उसका कोई रिलेटिव वगैरह भी वह भी हेबियस कॉर्पस की रिट लगा सकता है। जैसे यहाँ पर रोहित शर्मा को जेल में डाल दिया गया है तो उसका भाई जो है मोहित शर्मा वह इस रिट के लिए पेटिशन डाल रहा है। तो यहाँ पर पहले पेटिशनर का नाम आ गया, उसके पिताजी का नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस, थ्रू किसके थ्रू ये रिट डाली जा रही है, उसके एज नेक्स्ट फ्रेंड, उसके भाई, यहाँ पे एज नेक्स्ट फ्रेंड लिख लेते हैं, ये मोहित शर्मा इसका भाई है। तो उस व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस, तो रोहित ने मोहित के थ्रू लगाई है। रोहित तो जेल में है तो उसका भाई मोहित लगा रहा है। एंड में एज नेक्स्ट फ्रेंड लिख देते हैं। यहाँ पर पेटिशनर लिख दिया। फिर वर्सेस, यहाँ पर रेस्पोंडेंट्स के नाम होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, सुपरिटेंडेंट नैनी जेल प्रयागराज, इन सब के नाम हो गए। फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है पेटिशन का, ये पेटिशन किस लिए लगाई गई है। पेटिशन फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 के अंतर्गत हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करने के लिए पेटिशन। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किस लिए रिट लगाई जा रही है। फिर यहाँ पर कोर्ट को कैसे संबोधित करते हैं, इसका संबोधन कि ऐसे लिखते हैं, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज कंपेनियन जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, द हम्बल पेटिशन ऑफ द अबव नेम्ड पेटिशनर मोस्ट रेस्पेक्टफुली श्वेत। ऐसे करके संबोधन करते हैं कोर्ट को। फिर यहाँ पे अपनी बात रखी जाती है कि पेटिशनर इस जगह का रेजिडेंट है, ये उसका एड्रेस है, एंड इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे पेटिशन में हम ऐसे शुरुआत कर देते हैं कि यहाँ का रेजिडेंट है और ये एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून का पालन करने वाला नागरिक है भारत का। फिर उसके बाद बताते हैं क्या क्या हुआ था कि 22 जनवरी को रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने, जो कि ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसने एक ऑर्डर पास किया नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट के अंतर्गत, जिसके तहत डायरेक्ट किया गया था कि पेटिशनर को अरेस्ट किया जाए और डिटेन किया जाए। जो कॉपी जो है ऑर्डर की वह अनेक्स्ड है, यहाँ पर अटैच है, लगी हुई है। पेटिशनर को सेम डे अरेस्ट कर लिया गया था और उसको नैनी जेल में डिटेन किया गया था, जिसका कि रेस्पोंडेंट नंबर 3 सुपरिटेंडेंट है। ये रेस्पोंडेंट नंबर 3 जो है नैनी जेल का सुपरिटेंडेंट है। ऑर्डर पास किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और रेस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वह सुपरिटेंडेंट है उस जेल का जिसमें उसको डिटेन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं दैट द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन वर नॉट इन्फॉर्म। पेटिशनर को किन ग्राउंड्स पे डिटेन किया गया है वह उसको जानकारी नहीं दी गई उस दिन, उसको 10 दिन बाद जानकारी दी गई, 2 फरवरी 2024 को। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो ऐसे ही राइट्स होते हैं कि यदि आपको अरेस्ट वगैरह किया जाता है तो आपको ग्राउंड्स बताए जाते हैं कि आपको किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को, पेटिशनर को, ग्राउंड्स नहीं बताए गए, उसको 10 दिन बाद ग्राउंड्स बताए गए। और रिपोर्ट जो थी
ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन की एक तो 10 दिन बाद दी, और वो भी इंग्लिश में थी, जिसको कि पेटिशनर जानता ही नहीं था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। उसके बाद पेटिशनर का भाई जो है वह इंटरेस्टेड है इन रिलीज ऑफ द पेटिशनर फ्रॉम द डिटेंशन, वह चाहता है उसको डिटेंशन से छोड़ा जाए। पेटिशनर का भाई जो है, रोहित का भाई मोहित जो है, दैट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन ऑफ द पेटिशनर इज इलीगल, इम्प्रॉपर एंड विदाउट जुरिसडिक्शन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब यहाँ पे ग्राउंड्स बताए जाते हैं, रिट में यहाँ पे ग्राउंड्स लिखे जाते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे यह डिटेंशन जो है यह इलीगल है, इम्प्रॉपर है, विदाउट जुरिसडिक्शन है, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर ग्राउंड्स में लिख देंगे कि एक तो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है बहुत ही डिले के बाद बताए गए, और जो बताए भी गए वह इंग्लिश लैंग्वेज में थे, जिसको कि पेटिशनर समझता ही नहीं था। और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो बताए गए हैं वह बहुत ही आर्बिट्ररी और वेग हैं, कोई क्लियर सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन नहीं है। और पेटिशनर की डिटेंशन है वह वायलेटिव है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन ग्राउंड्स पे हम बता रहे हैं कि ये पेटिशनर को जो डिटेन किया गया है ये इलीगल है, इम्प्रॉपर है, ये ऑर्डर जो दिया गया था इसको डिटेन करने का और बिना जुरिसडिक्शन के है। इसके बाद ग्राउंड्स लिखने के बाद हम यहाँ पर प्रेयर लिखते हैं कि क्या रिलीफ चाहिए हमें। इन द व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज स्टेटेड अबव, इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू, कि कोर्ट क्या करे, हम क्या रिलीफ चाहते हैं कि एक तो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करे रेस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 3 तक, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट, देयर बाय क्वेश्चनिंग द इम्पंज ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया था उसको क्वेश्चन किया जाए। इशू एन अप्रोप्रिएट रिट डायरेक्टिंग रिलीज ऑफ द पेटिशनर, अप्रोप्रिएट रिट इशू की जाए जिससे कि पेटिशनर को रिलीज़ किया जाए, उसको छोड़ा जाए। एनी अदर रिलीफ ऑर्डर और डायरेक्शन दिस कोर्ट में डीम फिट और प्रॉपर, या फिर और कोई आदेश, रिलीफ हो, ऑर्डर हो या डायरेक्शन हो जो कोर्ट को ठीक लगे। तो हमारी प्रेयर ये है। उसके बाद प्लेस आ जाता है, जैसे प्रयागराज, डेट आ जाती है। इसके बाद फाइल्ड बाय एडवोकेट फॉर द पेटिशनर, पेटिशनर का जो एडवोकेट है उस साइन वगैरह हो जाते हैं। इसके साथ साथ रिट के साथ साथ जो है एफिडेविट भी लगता है, एनेक्शर वगैरह होते हैं, और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी लगते हैं। एक बार और देख लेते हैं। एक तो आर्टिकल 226 है तो हम हाई कोर्ट में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हाई कोर्ट का नाम हो गया, रिट पेटिशन नंबर, फिर लिख दिया आर्टिकल 226 के अंतर्गत है। फिर उसके बाद पेटिशनर का नाम हो गया, और जिसके थ्रू लगाया जा रहा है उसकी सारी डिटेल्स वगैरह हो गई। ये दोनों भाई हैं, उनका एड्रेस वगैरह सब आ गए। यहाँ पर पेटिशनर लिख दिया, वर्सेस लिख दिया। उसके बाद रेस्पोंडेंट्स की डिटेल्स लिखी जाती हैं, कौन कौन रेस्पोंडेंट हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम हो गया। फिर कोर्ट को संबोधित करते हुए हम लिखते हैं टू दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड दिस कंपेनियन जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। उसके बाद हम सारी अपनी बात शुरू करते हैं। हम शुरू में एक लिख देते हैं कि हम पेटिशनर यहाँ का रेजिडेंट है और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। उसके बाद सारे घटनाक्रम बताते हैं, क्या क्या हुआ था, ऑर्डर पास किया गया था, उसको डिटेन किया गया था, और उसे इन्फॉर्म नहीं किया गया, उसके ग्राउंड्स, और जब ग्राउंड्स इन्फॉर्म किए गए एक तो काफ़ी डिले के बाद किए गए, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में किए गए जो कि उसको पता भी नहीं थी। फिर उसके बाद हम सारे ग्राउंड्स बताते हैं। बारी आ गई ग्राउंड्स की कि एक तो डिले करके सारे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताए, इंग्लिश लैंग्वेज में बताए, आर्बिट्री और वेज हैं। आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको वॉयलेट करता है डिटेंशन। उसके बाद हमारी प्रेयर क्या है, हमें रिलीफ क्या चाहिए कि जो ऑर्डर है उसको क्वेश्चन किया जाए, हेबियस कॉर्पस की रिट जो है वह इशू की जाए, पेटिशनर को रिलीज़ किया जाए, या और कोई रिलीफ हो वह दी जाए। उसके बाद प्लेस डेट, फाइल्ड बाय एडवोकेट फॉर द पेटिशनर, पेटिशनर का एडवोकेट जो है ये हो गया। इसके साथ साथ एफिडेविट लगेगा, एनेक्शर वगैरह होंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, वकालतनामा एटसेट्रा। नोट्स चाहिए आपको रिवीजन के लिए तो आपको वेबसाइट www.desillb.com पर मिल जाएंगे।